नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भराओ तो भैनों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने, खाकी खाक स्यों रल जाना, कुछ नहीं जोर दघाना। गए सो गए फिर ना आए, मेरे जानी मीत प्यारे। मैं बाजों पर रहिंदे नाही, हुण क्यों असां वसारे। विच कबरां दे खबर ना काई, मारू कहा झलाना, खाकी खाक सवाना। इस काफ़ी विच बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि इस दुनिया विच इंसान दा क्याम आरजी है। एक दिन इंसान ने इस दुनिया तो चले जाना है, अपने असली घर वाले सफ़र करना है। इंसान का वजूद मिट्टी का, अरबा नासर का, अग पानी मिट्टी हवा का बनया होया है। ये मिट्टी विच रल जाना है। एदियां सारियां आसां ते उम्मीदां ते ख्वाहिशां का खात्मा हो जाना है। तो मौत दे बाद इंसान अपने कीते दे मुताबिक सजा ते जजा भुगतेगा। इंसान इस दुनिया विच उन्ना चिकर जिंदा है जद तक सांस चलती है। जद इसका साह चलना बंद हो जाता है, बज़ाहिर इसकी मौत हो जाती है, लेकिन असल विच ये मौत इसके ज़ाहरी जिस्म की है, रूह की नहीं। बातनी जिंदगी लई एक सफ़र है जिसनों मौत या इंतकाल या तब्दीली का नाम दिता गया है। जिहड़ी ये मौत है ये इंसानी जिस्म वास्ते, रूह ले नहीं। रूह तो आज़ाद हो के सफ़र करना शुरू कर दी है। बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि असी कहने हैं कि बंदा बंदी मर गया या बच्चा मर गया, कहते मरदा कोई नहीं। असल विच रूह नूं एक आज़ादी मिलती है। रूह अपना फिर सफ़र शुरू कर दी है। कित्थे कर दी है? अपने जो कुछ भी इसने बोया हुंदा, अच्छा या बुरा, उस दे वाले सफ़र कर दी है। वो जिहा जिस्म मिलदा, वो जिहा हालात मिलते, वो जिहा घर मिलदा, वो जिहा मज़हब मिलदा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, एक राबिया बसरी हुई है, एक हसन बसरी। राबिया बसरी औरत सी, हसन बसरी जिहड़ा ये मर्द है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक जनाजे नाल गए। जद मुर्दे नूं कबर विच उतार के दफना के सारे जान लगे तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐ दुनिया नूं चाहण वाले इंसानों, तुसी आदमी का अंजाम देख लिया है। ये कबर दुनिया का आखिरी मकाम है, आखरत की पहली मंजिल है। फिर गरूर, तकबर, घुमंड का की फायदा है? ये दुनिया तो इबरत की जगह है कि इत्थे सानू एक सीखण वास्ते इंसान नूं भेजिया गया है ताकि दूसरे लोगों नूं देखे। किसी बेचारे की अख नहीं है, कोई लंगड़ा फिरदा है, किसी का पैर नहीं है, किसी का हथ नहीं है, किसी के जिस्म नूं कोड़ होया, किसी के कुछ होया, ताकि असी इबरत हासिल करिए कि असी ऐसे नेक काम कर चलीए, इत्थों ऐसे नेकी दे काम करिए, दुनिया का भला करिए, ताकि साडा जिहड़ा जिस्म है वह भी सही सलामत रहे। जिहड़े सानू अगे जगह मिलनी है वह भी साडी अच्छी होवे। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं कि दुनिया के आलीशान मकान महल, दुनिया दी चीज़ां दे नाल दिल ना लगाओ। जद इंसान नूं कबर विच उतार दे, मना मिट्टी उत्ते पा दी जाती है, तो फिर एक घर बार आलीशान महल, दुनिया, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, माल ते औलाद किसी दे कोई काम नहीं आउंदे। उत्थे ते इंसान दे काम, इहदे नेक अमाल ही काम आउणगे जिहड़े इन्हें दुनिया ते रहिंदियां होया कीते ने। फिर तो मुर्दा जिस्म उत्ते कफन पा के इस जिस्म की मंजिल यानी कबर विच पहुँचा दिंदे ने। की साडे काम आउणा जिहड़े असी नेक अमाल कीते, जिहड़ा किसी का भला सोचिया। असल विच साडी बुनियाद जिहड़ी कम्मां दी है, वो सोच ते है कि साडी सोच मुस्बत है, अच्छी है, तो साडे कोलों काम भी अच्छे होणगे, मूँह चों गल भी अच्छी निकलेगी। सोच साडी गंदी है तो गंदा ही सब कुछ होएगा। सोच नूं तब्दील करने वास्ते पैगंबर आए ने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ने, मुर्शद आउंदे ने, किताबां अपनियां छड्ड गए ने, ताकि असी अपनी सोच की ये बुनियाद है,
ख्याल है, साडी रूह का बाहरी रूप। कि रूह का अगर बाहरी रूप देखना होवे वो साड़ी सोच है, ख्याल है कि उस नाल असीं सारा दिन की करते हैं। उस सोच नाल किसी के खिलाफ सोचते हैं, किसी का भला सोचते हैं, या सिर्फ अपना ही भला सोचते हैं, या सारी दुनिया का भला सोचते हैं, या इंसानां तो अलावा भी असी चंद परिंद कीड़ियाँ मकौड़े सब का भला सोचते हैं। वो जिहड़ी साडी सोच है उत्ते साडे इमाल कायम होंदे, वो बुनियाद है एक। उहदे उत्ते असी नेकी दी चाहे बदी दी इमारत खड़ी करनी है। वो सानू दुनिया च भी कम आएगी, आखरत च भी कम आएगी। अगे शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह भी कहते ने कि दुनिया तो मर जाना वत ना होना, जो कुछ कीता भरा बुला, कीता अपना पाउना, आदमियों फिर मुर्दा कीता, मित्र प्यारे तेरा चोला कफन सीता, गोर कबर मंजिल पहुँचाना, दुनिया तो मर जाना वत ना आना। कहते ने कि जेड़े साह साडे हैगे आ ये बड़े कीमती ने, क्योंकि जिहड़ी साडी जिंदगी है वो सालां महीनियां दिनां हफ्तियां ते नहीं हैगी, वो साडे साहां ते हैगी है। जिन्ने साह असी लैने आ उस तो वध घट नहीं होने। हुण इन्हां साहां नूं गुस्से च लिया के, किसी दे मुखालफ सोच के, किसी दा बुरा सोच के, या लड़ झगड़ के, या उच्चा बोल के असी तेज़ी तेज़ी लेने आ, या असी बड़े आराम नाल रिलैक्स हो के राजी बर रज़ा रह के कि जो कुछ होना मेरे मालिक तो बगैर कुछ नहीं, एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो बड़े आराम नाल लेने आ। क्योंकि ये डिपेंड करता साडे साहां ते जिंदगी का। तो जिस तरह असी जल्दी जल्दी लेने आ जल्दी ख़त्म हो जाएगी, जिस तरह असी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी एक जिवें लेने चाहिए उवें लेने आ, तो जितनी है उतने साल उतने महीने सब कुछ होएगा। ये साढ़े उत्ते डिपेंड करता कि किस तरह असी साहां नूं गुजारना है। तो यही बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते ने कि खाकी खाक सो रल जाना, कुछ नहीं जोर दगाना। कह खाकी इंसान मिट्टी के बुने हुए इंसान, तू मिट्टी विच जाके मिल जाना है, फिर तेरा कोई जोर नहीं उत्थे चलना। भावां इत्थे तू अफसर है, तो भावां तू जिमींदार है, तो भावां तू मलक है, तो भावां तू कुछ भी है, उत्थे तेरा कोई जोर नहीं चलना कि मेरी इत्थे दुनिया च बल्ले बल्ले सी तो मेरे सारे कोई हुक्म मनदे सी। कहंदे नहीं, उत्थे तेरा ना अपने आप ते हुक्म चलना, तो ना फरिश्तियां ते ना किसी होर ते हुक्म चलना। कहंदे मेरे प्यारे मित्र दोस्त जिहड़ा मर गए ने वो फिर वापस नहीं आउंदे। जिहड़े कहंदे सी असां तेरे बगैर एक पल नहीं रह सकदे, उन्हां ने हुण तैनूं क्यों भुला दिता है, तैनूं छड्ड के क्यों कब्र च जांदे पए ने। जे इन्ने ही वफादार होंदे तो तेरे नाल ही लम्मे पै जांदे, तैनूं ना छड्डदे हो। कब्र विच पता नहीं इहदे नाल की सलूक होवेगा, वो तो उत्थे चल के ही सानूं पता लगेगा कि की होना है। एक होर थां बाबा फरीद शकरगंज कहंदे ने कि कन्नां दंदां अखां सबना दित्ती हार, वेख फरीदा छड्ड गए मुढ़ कदीमी यार। कहंदे जिहड़े इस जिस्म नाल साडे नाल आए सीगे, साडियां अखां सी, साडे दंद सी, साडे कंन सी, कहंदे जिंदगी विच ही छड्डणे शुरू कर दिंदे ने। दंद खराब हो जाणगे, आवाज़ सही ना निकलेगी, ਕੰਨ खराब हो जाणगे तो हर एक की आवाज़ नूं है की क्या कई बारी पुछेगा। अखां ना होणगियां तो डगोरी ना ठकोरदा फिरेगा, किसी नूं बुलावेगा कि मैनूं मंजिल ते पहुँचाओ। कहंदे जिहड़े मुढ़ दे आए वो नहीं रहे तो किहने इत्थे होर रहना वा। जिहड़े सानूं मुढ़ तो मिले सीगे वो भी साडे यार नहीं रहे, वो भी दुनिया च छड्ड गए, तो बाकी किहड़े साडे नाल रहणगे जां जाणगे, उन्हां ने भी छड्ड जाना है। अगे कहते ने चित प्यार ना जाए साथों, उबे साह ना रहिंदे, असी मोयां दे परले पार हाँ, जिउंदियां दे विच बहिंदे, अज के भलके तुरन दा सानू होसी बड़ा खपाना, खाकी खाक स्यों रल जाना, कुछ नहीं जोर दगाना। हुण कहंदे ने कि साडे दिल विच ये प्यार ते मुहब्बत खत्म नहीं हो सकती दुनिया दी, क्योंकि इहदे बगैर असी साह भी नहीं लै सकदे। असी अजे मरने वालियां दे दूसरे किनारे ते हाँ, जिंदा लोकां विच बैठे हुए हाँ, अजकल असी भी चलण वालियां च हाँ। फिर सानू मुश्किल बन जाएगी, ऐ इंसान तू मरना सिख ला।
जिवें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुतु कबला अन तमूतु, मरो मरने तो पहले। क्यों दुनिया च मौत का खौफ है? कि सानू मरना नहीं आया, कि जिस मरण के नाल सानू इतनी लंबी जिंदगी मिलनी सी कि जिहदे विच मौत ही नहीं सीगी, उसनूं असीं भुला छड्डिआ। सिर्फ एक हवा साडे उत्ते एक खौफ पैदा हो गया है कि मौत अच्छी नहीं है, क्योंकि जींदे जी असीं मर के देखिया नहीं है। असीं जींदे जी मर के देखीए कि मौत की चीज़ है। जिवें कि हदीस शरीफ च आंदा, मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त से मिलाता है। क्योंकि असी अगले जहान नूं देखिया नहीं, अपने दोस्त अल्लाह ताला नूं, हक ताला नूं देखिया नहीं है। इस वास्ते असी मौत तो बहुत खौफजदा है। कोई साडा करीबी मर जाए या सानू मौत आने वाली होवे या बीमारी आ जाए तो बड़ा डर खौफ है कि मैं हुण चलने वाला वां, मैं हुण मर जाना वां। अगर असी जींदे जी मर के देखिया होवे तो फिर सानू खुशी होवे। अगे तो कदी कदा ही रब नूं मिलदे सीगे ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ शौक पैदा ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ सदा ही ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ मौत ਨੂੰ ਅਸੀਂ किस तरह देखांगे? एक ਅਸੀਂ खुशी की नज़र ना देखांगे। बाऊ साहब भी यही कहते, मी मूतू वाली मौत ना मिली जिह विच इश्क हयाती हो, कि उत्थे इश्क मुहब्बत प्यार वाली जिंदगी सानू मिलनी है। खुदा की है? इश्क दा समुंदर। रूह की है? इश्क दी बूंद। मी मूतू वाली मौत ना मिली जिह विच इश्क हयाती हो, मौत वसाल थ्यूसी इको जद इसम पढ़े हो जाती हो। कहते अगर तुसी जींदे जी इसम आज़म पढ़ते हो, मुर्शद दा हुक्म मनते हो, जींदे जी इस जिसम छड्ड के रब नाल वसाल करते हो, वासल होंदे हो। कहते फिर वासल होना तो मौत ये इक्को चीज़ है। मौत वसाल थ्यूसी इको जद इसम पढ़े हो जाती हो। ਜਦੋਂ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਿਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਦਾ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੂਤੂ ਕਬਲਾ ਅੰਤਾ ਮੂਤੂ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ, ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ, ਅੱਛਾ ਮਕਾਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਰਜ਼ੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਸਬਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੌਫ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਰ ਜਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਜ਼ਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੱਜਣ ਸਮਝੋਗੇ, ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਮੌਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਮੁਸਬਤ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਬਤ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਫੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ ਕੇ ਜੀਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਦ ਚਾਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇਗਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਏਗਾ।
कितना बड़ा रिलीफ दिता है उस मालिक कुल ने कि ਜਿਹੜੇ इस मरले ਨੂੰ जींदे जी हल कर लेंदे ने। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ ਕੇ ਜੀਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਰਨਾ ਔਰ ਜੀਣਾ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਉਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਚਾਰਪਾਈ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਮਰਹਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਲੀਮ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਹੀਅਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਫਤ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, 2-4 ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बंदा भी पुछदा है, बंदे कोलों भी खुदा पुछदा है कि तेरी किस्मत तो ये लिखिया है, तू मैनू खुश कीता है, दस की रज़ा हुण तेरी। जाना है दुनिया तो कि नहीं जाना, हजे कोई काम रह गया कि कर ला। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। असी इन्हां गल्लां नूं सुणदे हैं, पढ़ते हैं, लेकिन दिमाग 'ਚ नहीं बैठदियां कि अच्छियां गल्लां वा, इहनूं करके तो देखिए, ਇਹਦੀ प्रैक्टिस करके देखिए, लगातार बैठिए। साडा मन की कहता है बस एक बारी 2-4 मिनट बैठ लिया तो काफ़ी है। जब तक असी जिस्म नूं सुन करके खाली करके रूह तो इत्थे होना नहीं सीखते, डैड बाडी थल्ले नहीं हुंदी, उस वक्त तक तो अलफबे भी रूहानियत की शुरू नहीं होंदी। वो इत्थों आण के होंदी है। इत्थे आण के तुसीं इत्थे जमा हो जाते हो, फिर अलफबे शुरू हो रही है कि जिस्म नूं असीं खाली कीता है, इत्थे आण के असीं रूह दे नाल विरद कीता है। रूह नाल ही प्रवास करांगे, रूह नाल ही सब कुछ देखांगे, रूह नाल ही सब कुछ करांगे। फिर सानूं पता लगदा है मौत दा की मरहला, किवें मौत दे टाइम साडी रूह किवें खिसकेगी, किवें साडी पैरां चों निकल गई, गिट्टियां चों निकलेगी, गोडियां चों निकलेगी, पिछे बैक च आएगी, फिर साडे दिल चों निकलेगी, फिर साडे मूँह चों निकलेगी, फिर साडे नक चों निकलेगी, अखां चों निकलेगी, फिर असीं इत्थे होने हैं। वो सारा प्रोसीजर उस बंदे नूं पता चलदा है भी किवें है किवें नहीं, कित्थे आण के किन्नियां दर्दां हुंदियां, की हुंदा की नहीं हुंदा, दर्द क्यों हुंदी है, किसी वेले भी क्यों हुंदी है, जां असीं मराकबे ते उठदे तो साडे पैर सुन्न, जां असीं वापस जाने दर्द क्यों हुंदी है, क्योंकि साडा आउणा जाना नहीं हजे। असीं कदी किते कोई पैर सुन्न हो गया, कोई हत्थ सुन्न हो गया, कोई चीज़ सुन्न हो गई, तो फिर जो वापस आउंदी, क्योंकि असीं जल्दबाज है गए हैं, वापस आउणा उहनूं मसलना चाहिए, उहनूं पैरां नूं भी गिट्टियां नूं भी जित्थों जित्थों रूह निकली है, ताकि आराम नाल वापस आवे। जल्दी नाल असीं उठांगे फिर कोई ना कोई रोग भी लग जाता हुंदा है। हाँ, जदों असीं इत्थे आण के आउणा जाना सिख लांगे फिर कोई नहीं, फिर तो एक पल का ही सफ़र हुंदा है। ना भी अख बंद करोगे, तुहाडी यकसुई हो गई है तो तुसीं खाली हो जाओगे, कानूने कुदरत है। तो यही मियाँ मुहम्मद बख्श साहब कहते हैं कि जो एक बारी मर के जीवे फिर उन्हां की मरना, दुनिया तो जिस दिन बावे इस दिन पर्दा करना, मर के जीवन की गल चंगी सो जाने जो करदा। कहते सारे असीं सिर मारते हैं
कि नहीं, मूँ तू कबलान तो मूँ तू होना चाहिए, मरना चाहिए, दिल भी मनता, जबान भी गुआ देंदी है, सब कुछ असीं करते हैं। कहते किनू ये चंगी लगती है? कहता जोड़ा करदा वा उन्होंने ये गल चंगी लगती, दूजे ने तो किया ही नहीं, ये चस लई नहीं कि मर के जीवन की गल किवें चंगी हुंदी है। कहते जो मर के जीवन की गल चंगी, सो जाने जो करदा, जिस दे सर वरती होवे कम नहीं हर हर दा। कहते हर एक का काम ही नहीं हैगा। ये मौत का मरला जिन्हें हल किया, मूँ तू कबलांता मूँ तू हो के अंदर परवाज की ना भी की, इत्थे आन के बड़ा मज़ा वा। कहते जेड़ा वरतदा, जेड़ा काम करदा, कहते उन्होंने पता इस गल का, दूजे ने तो की पता। दूजे ने तो यही कहना एवं जबड़ियाँ मारन दिया होया, ये हो सकता वा? दूजे ने होर कुछ नहीं कहना, जिवें कहना एवं जबड़ियाँ मारन दिया वा, ये बजुर्ग होटे पिछे हुण कित्थे आ, ये काम है ही नहीं गा। ਉਹਦੇ मन ने इदा करके उन्होंने टालना वा कि तलीम ही नहीं चंगी। बाऊ साहब भी यही कहते कि मी मूतू वाली मौत ना मिली जै विच इश्क हयाती हो, मौत वसाल थी उसी इको या जिसम पड़े हो जाती हो। हज़रत अबू हसन खरकानी फरमाते ने कि इंसान को दिन में 3000 बार मरकर जिंदा होना चाहिए, हर साह नाल मर के जिंदा होना चाहिए। है भी इवें, साह बाहर जाता बंदा मरता है, अंदर आता तो बंदा जींदा होता है। लेकिन प्रैक्टिस नहीं कि असीं साह नूं बाहर दा बाहर रख लईए। साह का तो पता भी नहीं चलता, साह तो आता जाता रहता है, मूँह तू कबला आता मूँह तो सदा का मरना नहीं, जब सदा का मरना वो साह निकल जाता है। ये सानू सिर्फ साह की खबर नहीं होंगी, क्योंकि असीं इत्थे बैठे होंगे हैं, थले साह नक जिहड़ा इत्थे है, थले साह की खबर कोई नहीं होंगी कि साह मेरा चल रहा कि नहीं चल रहा। नब्ज़ां चल रही होंदियां, सब कुछ हो रहा होंदा, हर चीज़ होंदी है। डॉक्टर नूं बुला लोगे, वो भी कहेगा बंदा जिंदा वा, लेकिन बंदा नहीं होंदा विच। वो नब्ज़ भी देखेगा, उसका ब्लड प्रैशर भी चेक करेगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक होंदा वा। ख्याल ही है ना, जिवें तुसीं कदी ख्याल च बैठे होवो, किते ते किते पहुँचे हो, तुहाडे कोल बंदा भी लंघ जाए या कोई आवाज़ भी मारे, तुहानूं नहीं पता लगना, क्योंकि ना कन्ना ने काम करना, ना नक ने काम करना, ना किसी होर ने काम करना। ख्याल तुहाडा उस सोच में चला गया, वो अफ्रीका गई है सोच, अमरीका गई है सोच, वो तुहाडी दुकान ते गई है, वो तुहाडे घर गई है सोच। तुसीं एक यकसोई ना तो बेशक तुहाडीआं अखां खुलियां किद्दां, तुसीं आराम नाल सुमन बुकमन होकर बैठे हुए हो, तुहानूं नहीं पता कोई बंदा आ रहा या जा रहा, तुहानूं कोई पता नहीं। इदां एक वाक़या होंदा है, एक शहजादी बादशाह की लड़की सीगी, तो काजी साहब नमाज पढ़ रहा सी। हदे मुफासिल रखते हैं, ऐसी कोई चीज़ रखते हैं कि ਉਹਦੇ और मेरे दरम्यान हुंदा तो असल में यह है कि उत्थों तो मेरे दरम्यान, अल्लाह तो मेरे दरम्यान हुण किसी का वास्ता नहीं है, मैं अल्लाह की बंदगी कर रहा, नमाज पढ़ रहा। वो जिहड़ी शहजादी सीगी वो अपने दुनियावी आशिक दे वल जा रही सीगी, वो हदे मुफासिल दे ते मसले दरम्यान दी लंघ गई विचों दी। हुण वो चले गई, जिहड़ा काजी सीगा उहनूं गालियां भी कड्ढण लग पिया। किसी ने कहा शहजादी है, वो मुड़ के जदों आई तो माफ़ियाँ मंगे कि शहजादी मैनूं नहीं सी पता, तन मैं बुरा भला आख्या। कहती मैनूं तो नहीं पता तू आख्या कि नहीं आख्या। कहते तू की करदा है? कि मैं नमाज पढ़दा सी। कहते मैं ना तेनों देखा तू नमाज पढ़दा है। उन्हें आख्या, उन्हें कहा मैं एक मजाजी इश्क विच जा रही सी, तो जिहड़ी नमाज है ये तो इश्क हकीकी वाल जाती है कि तेनों मेरा भी पता लग गया, हदे मुफासिल का भी पता लग गया, तू मेरे पैर भी देख लिया, तू मैनू भी देख लिया। मैं एक इश्क मजाजी में जा रही सी, ना मैनू तेरा मसला दसिया, ना तू नमाज पढ़दा देखा, ना तेरी हदे मुफासिल देखी मैं, कि तू कैसी नमाज पढ़ती है। ये वो ख्याल है, चाहे इश्क मजाजी का हो चाहे इश्क हकीकी का हो, कि जिहदे विच सानू अपनी खबर भी नहीं रहिंदी तो दुनिया की खबर भी नहीं रहिंदी, क्योंकि वो एक लगन, एक मगन विच जा रहा होंदे, एक लय विच जा रहा होंदे, एक मुहब्बत प्यार विच, इश्क विच जा रहा होंदे, अपने जिन्हें उन्हें मशूक होंदा उहदे वल जा रहा होंदा है। इवें अगर सानू सच्चा प्यार है, मुर्शिद नाल है, उस हक तआला नाल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल है, तो फिर सानू भी कोई खबर नहीं होनी चाहिए। इवें कुरान शरीफ च लिखा, खुदा को उस वक्त याद करो जब तुम सब कुछ भूल जाओ।
असी भूलते हैं। असी तो देखते हैं उधर कि उन्हें पैर चौड़े किए हुए, हथ किदां बने हुए, वजू सही किया होया, लैन सही है कि नहीं सही। क्योंकि सानू इश्क हकीकी वाली नमाज जड़ी वो पढ़नी ना आई कि नमाज की चीज़ है। हालांकि इस्लाम की हिस्टरी बहुत सारे वाक़यात लिखे हुए हैं कि लोग नमाज पढ़ते रहे, पगड़ी अग लग गई कोई पता नहीं, मस्जिद गिर गई कोई पता नहीं, कितने सारे वाक़यात लिखे ने। लेकिन असी साडे कान ते जूम नहीं रींगदी। असी एक फार्मैलिटी पूरी करते हैं कि लोग मैनू नमाजी कहन, खुदा ना कवे लोग मैनू नमाजी कहन, क्योंकि असी लोगों में रहना है। खुदा का डर ही कोई नहीं गा कि खुदा का डर होवे तो, क्योंकि सजदा तो वह सजदा है कि जिसे सिर दे दिता। जे कदी वह बनाता सिर मुर्शद का, तो कदी अपना बना लिया, कदी मौला दा बना लिया, कदी किसी का नाम लाता है सिर, कदी किसी का नाम, वो तो ना सजदा है तो ना सिर है। सजदा तो वो एक ही सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, कहते बड़ा भारा समझता है कि मैं किवें करांगा, जिहदे विच अपना तन मन धन उहदे हवाले कर देना है, तेरे कदमां च मैं भी तो मेरा सब कुछ भी। कहते एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, लाखों हज़ारों सजदों से देता तुझे निजात। क्योंकि फिर जिसनों सजदा करना सी, जिसनों सिर दिता सी, अखां दित्तियां सीगियां, वो हर वेले अगे फिरेगा, वो सारियां सजदा तो निजात हो जाती है। सूरत दुखान में भी आता है। हाँ, अबुल हसन खरकानी कहते हैं कि इंसान नूं दिन में 300 बार मर के जिंदा होना चाहिए, फिर शायद ऐसी हयात मिले, जिंदगी मिले जिस मौत ना होवे। यही कुरान च सूरत दुखान आयत नंबर 56 च लिखा हुआ है। और इन्हें इस मौत के सिवाय जो दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने पर आएगी और कोई मौत नहीं आएगी, और अल्लाह इन्हें अज़ाब दोज़ख से बचा लेगा। ये इन पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल होगा और यही बड़ी भारी इनकी कामयाबी है। हुण की है, असी सारे दोज़ख भोगते मैं हैं। असी दोज़ख का कंसैप्ट भी एक अग लई हुई है। ये नहीं पता कि साडा दिल सड़ रहा, हथ पैर सड़ रहे ने, साडे मूँह दे विचों जिहड़ी आवाज़ निकलती है वो गर्म निकलती है, वो किसी का दिल दिखाने वाली निकलती है। असी इसनूं अग भी नहीं समझिया। असी तो यही कहने कि एक बड़ी सारी अग जलती होएगी, सानूं उहदे सुट्टिया जाएगा। असी हर वक्त अग विच वा। इस वास्ते अल्लाह ताला ने कहा कि जिहड़ी ये मौत आएगी उस तो अगे मौत नहीं आएगी तुहानूं। अगर तुसीं जींदे जी मरना सीख लिया तो इस मौत के सिवा कोई मौत नहीं, क्योंकि उत्थे तो जिंदगी जिंदगी है, उत्थे तो मौत का कोई नाम निशान नहीं। इस असी जहान विच मादियत विच रहने हैं, मादियत नूं मौत है, असलीयत नूं तो मौत कोई नहीं है। उत्थे असलीयत असलीयत है, मादियत नहीं है, इस वास्ते उत्थे मौत कोई नहीं है। यही इल्म इकबाल भी कहते कि तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। उत्थे तुसीं मर नहीं सकते, इत्थे मरे तो बगैर रह नहीं सकते तुसीं। अगे कहते ने उत्थे मगर प्यारे दे प्यादे लगे, उत्थे मगर प्यादे यानी फरिश्ते लगे, उत्थे मगर प्यादे लगे तां असी इत्थे आए, इत्थे सानू रहन न मिलदा, अगे कित वल धाए, जो कुछ अगलियां दे सर बीती असां भी ओह टकाना, खाकी खाक सू रल जाना, कुछ नहीं जोर दिखाना। कहते उत्थे आदम नूं कढ़िया, फरिश्तियां नूं कहा इहनूं कढ़ दो इत्थों, इन्हें कदम दा दाना किता। हुण जे इत्थे आ तो इत्थे भी नहीं रहन दिंदे, इत्थे भी फरिश्ते ने आना भी मारे नूं भी। अजराइल आएगा मौत के टाइम तो लै जाएगा, लेकिन जिन्हें जींदे जी मरना सीख लिया इसते उहदे कोल फरिश्ता नहीं आ सकता। फरिश्ता उहदे कोल आउंदा जिहड़ा मरना नहीं सीखिया। इस वास्ते कुरान शरीफ च लिखिया
कि सब तो पहले वो सवाल करेगा निकालो अपनी रूह को। सानू ना रूह का पता ना निकालने का पता। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ रूह ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੁਰਜ ਮਾਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਕਰਦੇ 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 रूह ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ रूह ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਫ਼ਰਕ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਕੋਲ। ਨਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੇਪਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਕਸੂਈ ਨਾਲ ਦਰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਾਡੀ ਸੁੰਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਲਾ ਸਲਾਤ इल्ला बहज़ूर अल-क़ल्ब, नहीं होती नमाज जब तक आपका दिल, आपकी रूह हाजिर नहीं है। मिसाल सामने है साढ़े। अगर किसी ने दर्स सही तरह सुन लिया वो जाके लिख सकता है। अपने आप जानो, जिहड़ा पहला शेर पढ़िया वो भी किसी ने नहीं याद, क्योंकि असी हाजिर नहीं है। यही साडियां नमाज़ां दा हाल है, यही साडे हज दा हाल है, यही साडियां तहज्जुदां दा हाल है। जदों असी एक सजदा भी हाजिर होके कर लिया तो कहते हज़ारों सजदों से देता है निजात, क्योंकि जिसनों असी हाजिर किया वो हर नाल रह जाएगा। ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। रूह की है, उसका तो पार्ट ऑफ गॉड है, उसका तो जुज़ है। नफकता फी है मैंने रूह ही, मैंने अपनी रूह में से आदम की रूह में फूंकी हुई है। रूह को सजदा कराया, नूर को। जिस्म तो फरिश्तों से बनवाया था, पहले ना कहा इसको सजदा करो। जब मैं अपनी रूह फूंक दूँ गिर पड़ो सजदा में। हुण इत्थे आ गए हैं, हुण सानू साडा महबूब नहीं दिसदा, ना सानू इत्थे रहने की जगह ही मिलती है। इत्थे सब नूं मरना पैंदा है। जे इत्थे मर जावांगे तो फिर कित्थे जावांगे। ज़ौक़ साहब का भी एक शेर है, अब तो घबरा कर कहते हैं मर जाएंगे, मरकर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, क्योंकि मंजिल का पता नहीं है। जिथे जाना उस जगह नूं दोस्त नहीं बनाया कि मौत एक पुल है, दोस्त दोस्त से मिलाती है। मरकर भी चैन ना पाया तो फिर किधर जाएंगे, क्योंकि साडा गोल नहीं है। असी दुनिया च की करना आए हैं, किस नूं पाउण आए हैं, वो मौला किस शक्ल विच है। कुरान तो कहता अल्लाह नूर समावात व मा फिल अर्ज़, अल्लाह नूर है ज़मीनां दा भी आसमानां दा भी। क्या उस नूर नूं असीं देखिया, इंजॉय कीता? पहले लोकां नाल होया उही साडे नाल भी होवेगा। सानूं मिट्टी विच मिला दित्ता जाएगा, इत्थे साडे फिर कोई जोर नहीं चलेगा। शमीम करानी का भी एक शेर होया
कि जश्न हयात हो चुका, जश्न ममात और है, एक बरात आ चुकी, एक बरात और है। कि जो इंसान जमदा है, जो उसकी शादी होंगी, कहते उदों भी जश्न मनाया जाता है, लेकिन मौत का जश्न नहीं मनाया जाता। हालांकि सेम ही आ, उहदे नाल भी बरात जाती है दुल्हे दे नाल, ये दुल्हा फिर चार पई ते पिया हुंदा, इहदे नाल भी बरात जाती हुंदी है। जश्न हयात हो चुका, जश्न ममात और है, एक बरात आ चुकी, एक बरात और है। उत्थे रोंदे पिटदे हाय हू करदे जा रहे ने, उत्थे ढोल डमके पा के जा रहे हैं, बरातां दोनों ही है। वो कहता उसनूं भी जश्न नाल सैलीब्रेट करो, जश्न मनाओ उस वेले भी। जश्न हयात हो चुका, जश्न ममात, मौत का भी जश्न मनाओ। जश्न ममात और है, एक बरात आ चुकी, एक बरात और है। क्योंकि असी खुद तैयार नहीं है, असी किवें घर वालियां नूं कह सकते हैं मेरे मरे ते रोयो ना जी, मेरे मरे ते ढोल बजाओ, कह सकते हैं? नाउज़ बिल्ला। बल्कि जींदे जी रोंदे ने लोग, मैं खुद देखे, हाय हाय मेरी मौत ते कौन आएगा, मैनू कौन रोएगा, कि मैनू रोएगा कौन? क्योंकि मरना नहीं आया, खुद भी खौफजदा है, घर वालियां नूं खौफजदा कर आ रहा। वो भी कहते नहीं नहीं, तेरियां धीआं भी आउणगियां, तेरे पुत भी आउणगे, तेरी मासी भी आएगी, सारे असीं रोवांगे। क्यों नहीं रोना तेने? तू ना घबरा, तेरे रोवांगे असीं, क्योंकि मरना नहीं आया किसी ने। शेख कबीर साहब भी यही कहते हैं कि मरता मरता जग मोया, साचा मोया ना को, दास कबीर जो मोया फिर मरना ना होया। कहते असीं ऐसी मौत मर चुके हैं कि सानू फिर मौत नहीं आएगी। मरता मरता जग मोया, साचा मोया ना को, सच्चा मरना सी, मरने तो पहले मरना सी, ये सच्चा मरना सी। असीं वो जगह देखी होवे। एक बादशाह का भी जिक्र आता है कि जिवें साडे भी वोट पैंदे ने 5 साल या 4 साल के बाद बादशाह या सदर चुनिया जाता या वज़ीर आज़म चुनिया जाता, तो एक मुल्क का कानून से कि उस 4 साल के बाद उसनूं जंगल च जाके छोड़ दिता जाता सी। और जदों भी बादशाह तब्दील होंदा सी, वो जिहड़ा पहला बादशाह जिन्होंने जंगल छोड़ जाते, वो रोंदा कलांदा हाल दवाई पाउंदा, उन्होंने जबरदस्ती जंगल दे विच छड्ड दिंदा जांदा सीगा, ते उत्थे उन्होंने शेर चीते वगैरह खा जाते होंदे सी। एक बादशाह आया, उसने कुर्सी ते बहंदियां सारी अपनी अंजाम वाल देखा कि मैं 4 साल तो बाद कित्थे जाना है। उन्होंने दस्सिया, उन्हें खुफिया तरीके दे नाल जंगल के सेंटर च जाके महल भी बनवाया, फुलवाड़ियाँ भी लगाइया, सब कुछ जिमें बाहर महल से वह जिस रहिंदा सी उसों भी अच्छा सब कुछ बना लिया। जो 4 साल के बाद छड्डन लगे तो बड़ा हसे, बड़ा खिले। उन्होंने पूछा भी बादशाह, अगे तो सारे बादशाह रोंदे जाते, कहते नहीं, जिथे मैं जाना मैं वह इंतजाम किया होया। हस खेल तो हो ही सकता ना कि जिन्हें अपना अंजाम ते पहुँचा होवे कि मैं मर के कित्थे जाना है। हुण सानूं तो अंजाम का पता ही नहीं कि असीं मर के कित्थे जाना है। इस वास्ते असीं रोने बिलकदे हैं और दूजिਆਂ ਨੂੰ भी रोने हैगे हैं। अगर सानूं अंजाम का पता होवे, जिन्हें जाना उन्होंने भी पता होवे, दूसरे नूं पता होवे, तो असीं उसे दियां गल्लां करिए, उसे दी इंतज़ार करिए कि असीं नूरी महल च कदों जावांगे। ये मिट्टे चूनी दे मल्लां नूं छड्ड के, मकानां नूं छड्ड के सानूं सोहणे महल मिलणगे, कदों जावांगे उत्थे? फिर असीं उत्थे दियां गल्लां करिए। हुण असीं इत्थे देखिआ, इत्थे दियां गल्लां करदे हैं। मकान नूं कितना अच्छा बनाया जा सकता, कितना होर वड्डा लाया जा सकता, सारियां इत्थों दियां गल्लां हो रही हैं, क्योंकि देखिआ नहीं असीं। तो यही कबीर साहब कहते हैं कि मरता मरता जग मोया, साचा मोया ना को, दास कबीर जू मोया फिर ना मरना हो। कबीरा मरिए ते मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसी मरनी जो मरे दिन में 100-100 बार। कहते एक दिन 100-100 बारी हो गए, उसने आख्या 3000 बारी मरना चाहिए। इन्हें कहा दिन में 100-100 बार मरो, ऐसा मरो कि लोग रोन भी लग पैण कि मर गया जी।
मरिया नहीं हुंदा, जिंदा हुंदा है। कहंदा 100 वारी मरो, फूट पड़े संसार। असीं उहनूं की कहांगे? असीं यही कहांगे इहनूं दौरा पै गया सी। जे कोई सिख भी जाए मूतू कबलांता मूतू, तो दुनिया 'च असीं की कहांगे उसनूं? इहनूं जी दौरा पै गया, डॉक्टर को लै जाओ। क्योंकि सानूं खुद मरना नहीं है, दूसरे की कैफियत नूं की जाणांगे। सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो शख्स मौत के लिए तैयार नहीं जिसे ये ख्याल हो कि वो कल को जिंदा रहेगा। कहते वो मौत वास्ते बिल्कुल तैयार नहीं है बंदा जिन्हों ये ख्याल हो मैं कल नूं आ काम करना, मैं जिंदा रहना वा। कभी किसी ने रात को दुआ मंग के सोया भी, या किसी को पता हो कि मैं सवेर पता नहीं उठ सकता कि नहीं उठ सकता, मैं अपने जोड़े काम सारे नवेड़ लवां? नहीं, ख्याल ही नहीं, पता मैं जिंदा रहना वा। बेशक वो जिंदा ना रहे, ये कह रहे हैं। कहते जिसनों कल का है कि मैं जिंदा रहना, कहते वो मरने वास्ते तैयार नहीं होया है, वो बिल्कुल तैयार नहीं है मरने वास्ते। अगे बुल्ले शाह साहब कहते ने, बुलिया इत्थे रहन न मिलदा, रोंदे पिटदे चले, इक्को नाम उसे दा खर्ची, पैसा होर न पल्ले, मैं सपना सब जग सपना, होर सपना लोग बयाना, खाकी खाक सू रल जाना, कुछ नहीं जोर दगाना। हुण बुल्ले शाह साहब कहते ने कि इत्थे सानू रहन की जगह नहीं मिलती, इत्थे मरना ही मरना है, इस वास्ते इत्थों रोंदे पिटदे जा रहे ने। साडे कोल रब दे नां दे सिवा कुछ नहीं हैगा कि असी उहदा रट्टा लाइए अपनी रूह नाल। सानू इस्मे आज़म मिलिया, उहदा रट्टा लाइए, जिस दा असी बार बार नां लवांगे, रिपीट करांगे, उहदा रूप हुंदे जावांगे, उहदियां आदतां साडे विच आउंदियां जाणगियां। असी उहदा, क्योंकि जदों भी असी उहदा नां लवांगे, मुर्शद ने इस्मे आज़म दिता, उहदी शक्ल आएगी। उस नूर तक असी पहुँचे हैं या अंदरले मुर्शद तक पहुँचे हैं, नूरी शबी वाले तक, उसकी शक्ल आएगी सानू। क्योंकि साडे नाल जिहड़ा है सानू डर के एक कला दो 11। जदों अपने आप को कला समझदा, डरदा उदों है कि मैं कला वां, उदों इहनूं खौफ होएगा, डर होएगा। तो यही कहते हैं कि इहदे अलावा कोई साडे कोल अमल भी नहीं कि रब दा नां लईए, होर की करिए फिर? कि दुनिया दा लवांगे तो फिर दुनिया जावांगे। कहते दुनिया एक ख्वाब दी मानंद है, तो दुनिया भी साडा सारा ख्वाब है। यार मित्र, ये सारे ख्वाब है। एक ख्वाब ने ये खाकी, ये मिट्टी दे बने इंसान तो मिट्टी विच रल जाना है। शेर भी आउंदा है कि जिंदगी ख्वाब मुसलसल के सिवा कुछ ना सही, इसकी ताबीर तो दर्शन को बता दे सकी। कि असी बैठे हैं, काम करते हैं, चलते हैं, अखां खुलियां अखां बंद वा, एक ख्वाब विच फिर रहे हैं। अक्सर तो कहा जाता जी सुता तो बंदा ख्वाब देख नहीं, ये खुलियां अखां नाल भी देखता है ख्वाब। हुणे ही देख लो, तुसीं बैठे तो इत्थे हो ना, लेकिन ख्वाब च जा रहे हो। कभी कोई सोच आ रही, कभी कोई सोच आ रही, कभी कोई सोच आ रही है। इत्थे नहीं बैठे, जिस्म साडा इत्थे बैठा है, अखां भी साड़ियाँ खुलियां वा, लेकिन असी ख्वाब च भी जा रहे हैं। इस वास्ते कहते हैं कि जिंदगी ख्वाब मुसलसल के सिवा कुछ ना सही, इसकी ताबीर तो दर्शन को बता दे सकी। कि हर ख्वाब की एक ताबीर होंगी है। कहते की ताबीर है, एक की मसला है कि अस चाहे सुते हैं, चाहे असी जागते हैं, असी एक ख्वाब च जा रहे हैं। फिर आप ही जवाब देते हैं कि खुलेगी आँख, खुलेगी आँख तो देखेंगे मंजिले ताबीर, अभी तो ख्वाब परेशान है जिंदगी मेरी। कहते जब तक अख बातन दी नहीं खुलती, असी इसकी ताबीर नूं नहीं पहुँच सकते। जिहड़े पहुँचे ने वो दस रहे ने कि जिहड़ी रूह है ये हर वेले हरकत च रह रही है। साडा जिस्म सुन हो जाएगा, मन खड़ा हो जाएगा, ये हरकत विच है। इसकी ताबीर इक्को ही है कि साड़ी बातन की अख खुल जाए, इसनूं इस दुनिया तो चक के अगली दुनिया च पहुँचा के वो दिखाओ इसनूं, कि उन्हें देखने तो बगैर नहीं रहना।
जिमें खुदा समीउल बसीर है, ये जुज़वी समीउल बसीर है, ये सुनती भी है और देखती भी है। इत्थे भी यही काम कर रही है इस दुनिया च। साडी मंजिले तबीर तां होनी है कि इसकी तबीर की है, अख बंद करो उस जहान, अख खोलो इस जहान। इन्हें किते ना किते लग के रहना है। अगर असी इस उस जहान को ला दिए जींदे जी, एक तो मौत का खौफ उतर जाएगा, एक असी जिहड़ा ख्वाब देखांगे फिर सुते या जागदे उस जहान का देखांगे, नूर का देखांगे, दर्शन का देखा करांगे, आवाज़ हुंदी सुनिया करांगे। फिर साडे बदल जाएगी सोच भी, ख्वाब बदल जाएंगे, सोच भी बदल जाएगी। हुण की है कि हुण असी इसे दुनिया का, चाहे असी जागते हैं चाहे सुते हैं, असी इसे दुनिया का ख्वाब देख रहे हैं। इस वास्ते ख्वाब विच भी आता है, कभी लड़ रहे हैं तो लड़ाई झगड़े वाला ख्वाब आ जाएगा। सारा दिन अच्छी मुस्बत सोच है, विरद करते रहे हैं, मुर्शद का तसव्वुर है, तो कभी वो भी आ जाएंगे साढ़े ख्वाब विच। लेकिन बहुत कम है, सारी दुनिया आ रही है। लेकिन ये मुर्शद कामल की मेहर ता दे बगैर ये साडा ख्याल खड़ा नहीं हो सकता। इस वास्ते सानू नूरे इलाही नूरे मुहम्मदी नज़र नहीं आते। अगे कहते ने दिल लोचे माही यार नू, एक हस हस गल्लां करदियां, एक रोंदियां धोंदियां मरदियां, कहो भुली बसंत बहार नू, दिल लोचे माही यार नू। हुण देखो एक लोचे का लफ्ज़ किड्डा प्यारा है कि जिहड़ा आशिक है, मुहब्बत प्यार नाल जबरदस्त जिन्हों ख्वाहिश है अपने रब दे मिलण दी, मुर्शद दे मिलण दी, जां मजाजी माशूक नूं मिलण दी, कि एक जबरदस्त उहदे ख्याल विच समाया हुंदा, वो चलदा फिरदा मस्त उहदे ख्याल विच रहिंदा, उसनूं लोचे कहा गया है कि दिल लोचे माही यार नूं, कि इहनूं पाउण वास्ते मेरा दिल ऐसा बेताब है। कहते ने मेरा दिल अपने यार नूं महबूब नूं मिलण वास्ते बेताब है। कहते ने एक वो लोग ने जिहड़े हसदियां हसदियां गल्लां अपने माही नाल करदे ने, एक बेचारे वो ने जिहड़े रो रो के आंसू बहाउंदे ने, उन्हां दा माही दूर है। माही भी अपना अपना है ना, साडा रब अपना अपना है। असीं कहने तो है इक्को ही रब है, लेकिन मनते हैं नहीं। किसी का पैसा रब है, किसी की तंदुरुस्ती रब है, किसी की इज्जत रब बनी हुई है, किसी का कोई यार उस पिया वो रब बनया हुआ उन्होंने मनाउण नूं फिरदा है, किसी का मुर्शद रब बनया हुआ है। सच्चे मौला नूं तो कोई कोई चाहुंदा वा, उहदे को भी अगर कोई मिलना चाहुंदा हो तो उहदे को भी दुनिया सानूं चाहीदी है, होर तो कुछ नहीं चाहिए। कहंदे ने कि अपने माही नाल करदे ने हस हस के गल्लां, एक बेचारे वो जिहड़े रो रो के आंसू बहाउंदे ने ते बहाउंदे बहाउंदे मर जांदे ने। कहंदे तुसीं मेरे नाल मौसम बहार विच खिलणे वाले फुल्लां दी गल करो। मेरा दिल अपने महबूब नूं मिलण वास्ते बड़ा तंगदा है। जिवें एक शेर भी होंदा है कि फूल खिले तो क्या खिले, दिल ना खिले बहार में, आग लगे बहार को तू जो नहीं बहार में। जिसने उसनूं पाउणा है उसने तो हर चीज़ विच उसनूं देखना चाहुंदा है, चाहे वह खा रहा है, चाहे वह पी रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है। हज़रत उमर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र होंदा है कि जदों भी वो वज़ू वास्ते पानी को जाते सी या पीने वास्ते जाते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल आउंदी सी ते रो दिंदे सी, क्योंकि उन्हां दे माही वो सीगे। असीं किस नूं माही बनाया? क्योंकि सच्चा माही जिहड़ा वो जुदा नहीं हुंदा। अगर उन्होंने सच्चा प्यार असीं करदे हैं वो कभी जुदा नहीं हुंदा है। सच्चा प्यार नहीं है फिर कभी आएगा कभी जाएगा, जिस जिस तरह असीं प्यार करते हैं। अगे कहते हैं मैं नहाती धोती रह गई, एक गंढ माही दे दिल विच बह गई, भा लाइए हार संगार नूं, दिल लोचे माही यार नूं। कहते मैं बड़ी तैयारी करके बड़ी हार श्रंगार करके माही दे मिलण नूं, लेकिन माही नहीं आया। कोई मेरी ऐसी गल उहदे दिल विच बह गई है कि मैनूं मिल नहीं आया। इहदे विच ये समझाउंदे ने कि बई सोच समझ के गल करो, मुर्शदां नाल करो, किसी होर नाल करो, हर एक दे दिल विच उही ज़ात बैठी हुई है। पिछला सारा दर्स दिल ते ही सीगा, दिल कब है कि सानू सोच समझ के सारी गल करनी चाहिए है। वो किसी भी दिल
साडे कोलों दुख गया, तो जिसनों असीं मौला नूं मिलना है उहदे दिल च तां आ जाना है कि फलां रूह ने मैनूं सताया हैगा। हुण कहंदे ने मैं नहाती धोती रह गई, मैं नहा कर महबूब दे मिलने वास्ते बैठी रही, पर मेरे यार दे दिल विच मेरा कोई बोल ऐसा बह गया है वो मैनूं ना मिलिया। कहंदे ने मैं ऐसे हार संगार नूं अग लाउणी आ ते मेरा माही मैनूं ना मिलिया, मेरा दिल तां बड़ा करदा है माही नूं मिलण वास्ते। हुण हुंदा की है कि माही तो इक्को जिहा सारिਆਂ ਨੂੰ इस्म आज़म दिंदा, सब कुछ करदा है। मेरे मुर्शिदां दा भी एक शेर है कि वही फ़ज़ा, वही गुलशन, वही हवा है, मगर मिली जो गुल को वो कांटों को ज़िंदगी ना मिली। कि असी मजलिस विच कांटे बन के बैठे हुए हैं, फुल बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि ਉਹਦੀ फ़ज़ा, ਉਹਦਾ दर्स, ਉਹਦੀ निगाह ਉਹ तो ਇੱਕੋ तरह बन रहा वा। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ नहीं ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है। वही फ़ज़ा, वही हवा, वही गुलशन है, मगर जो मिली गुल को वो कांटों को ज़िंदगी ना मिली। हुण असी की कहने हैं, असी कहते उन्होंने की पता असी की करते हैं घरां विच। मैं दूजे से कनफूसी कर देती है तो उन्होंने की पता लगता है? नहीं, जिहड़ा दिलों ते राज करता है उन्होंने सब कुछ का पता लगता है। असी उहदा बुरा ना कर सकते हैं तो ना होना है, असी अपना बुरा कर रहे हैं। जिथे असी मुस्बत सोच, इस्म आज़म पढ़ना, उत्थे असी सारा दिन चुगलियां करते हैं, उत्थे एक दूसरे से असी तुहमतां लाउने हैं। साडा ख्याल किवें टिकेगा? हर कोई कहता जी मेरा ख्याल नहीं टिकता। किवें टिके? भी सारा दिन विरद करो, ख्याल नूं इत्थे लिया के विरद करो, फिर तो कोई टिके 2-4 मिनट। जदों असीं रहना ही बाहर आ, गल्लां ही बाहर दियां करनियां, चाहिए तो हत्थकार वाल, दिल यार वाल रहे कि तुहाडी रूह ना जो कुछ तुसीं पढ़दे कोई नहीं सोच सकता कि बंदा गल्लां भी कर रहा है या इहदा ख्याल किसी होर पासे भी है या रूह नाल कुछ पढ़ रहा है, नहीं किसी नूं नहीं पता। क्योंकि जो तुसीं उंगली ते पढ़ांगे, तस्वीरां पढ़ांगे, वो लोग देखणगे भी ये कुछ कर रहा है। जिहड़ी बातन की बंदगी है वो दिखावे दी नहीं है। उसनूं तो जिसना असीं छुपा लवांगे उतना ही परवान चढ़ांगे। बाहरले खजाने की भी यही हाल, अंदर के खजाने की यही हाल है। बाहरले पैसे का किसी नूं बिनक लग जाए तो देखो चोरियां होंदियां, सब कुछ हुंदा। बातन का खजाना भी इवें ही है। इस वास्ते जो भी इस व्याज मेरे मुर्शद दिंदे ने सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ यही कहते हैं भी जो कुछ तुसीं देखिया किसी ने दसना सवाए मुर्शद तो। की हुंदा है कि जिन्हां नूं उस मंजिल तक नहीं पहुंचे होंदे वो हासद बन जाते हैं। आप तो पहुंच ना सके लेकिन वो तुहाडी भी टंग खिंचणगे। हसद का की हुंदा है? हसद करने वाले का कि वह फुल तो ना बन सकिया, कांटा खुद खुद बन जाता। फिर कांटे वास्ते जोर नहीं लगना पैंदा। इस वास्ते मना किया गया है कि अंदर बातन का राज अपने तक रखो। कांटे ने कहना तेन कुछ नज़र आता कि नहीं, कहना नहीं। ये साढ़े ना सवाल सारे होंदे रहे ने। असी इस तो बचे नहीं कि असी बच गए सके, नहीं, सारे सवाल होंदे रह गए। एक ही जवाब हुंदा सी, चाहे बाहरली दौलत का कोई पुछदा सी, चाहे अंदर की दौलत का है, कि जो मेरे हिस्से का जी मैनूं मिल गया। चाहे कोई बाहर पुछदा सीगा अज कितनी सेल हुई है, चाहे कोई बातन का पुछदा सीगा जो मेरे रब ने मेरे हिस्से च लिखिया सी जी मैनूं मिल गया। एक ही जवाब हुंदा सी दोनों दौलतां दा। अगले नूं मूँह भी खानी पैंदी सीगी। नाल ये भी कहीदा जी बंदा कदी रजदा जी, बंदा तो कदी नहीं रजदा। फिर वो भी साडी हाँ करदे, हाँ जी बाकी बंदा तो नहीं, ना शुक्र है जी रजदा तो नहीं है। फिर जी जो साडे हिस्से का मिल गया बस सानूं।
साढ़े अंदर ये नहीं है, साढ़े अंदरों शिकायत निकलेगी। वो शिकायत कितने जाती है? मुर्शिदां को। कि असी फुल तो ना बन सके लेकिन कांटे का साथ दे रहे हैं। कुताई साड़ी कि उसने 2.5 घंटे क्या बैठो रोज़ बई डायरिया मैनू भेजो ताकि मेरी तवज्जो भी थोड़े गुनाहों ते भी पवे, सवाबां ते भी पवे, किन्ने बैठते हो। कसूर साडा, लेकिन वो कांटे वाले नाल कांटे रलते रलते सारे कांटे बन जाएंगे। कहते वो हसद लोग होंगे ने कि आप मंजिल नहीं पहुँच ना सके तो कहना जी अंगूर खट्टे से असी इस तो नहीं पहुँच सके, मिठे अंगूर होंगे तो असी भी पहुँच जाते। शमीम करहानी का भी खेर है कि ज़िंदगी भी शमीम एक चमन है मगर इस चमन की बहारों ख़ज़ां कुछ नहीं। वो ना आए तो समझो ख़ज़ां के हैं दिन, वो जो आए तो समझो बहार आ गई। कहते जिंदगी फूल बनाना है, कांटा बनाना है, चमन बनाना है, तुसी खुद बनाना है। यदि बहारों ख़ज़ां कुछ नहीं है। ख़ज़ां बनानी तुसी बनानी, बहार बनानी तुसी बनानी। लेकिन निशानी उन्हें दसी कि अगर मौला तुहाडा मुर्शद तुहाडे नाल है, वो जो आए तो समझो बहार के हैं दिन, वो ना आए तो समझो ख़ज़ां के हैं दिन। खोर शेर भी है कि हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है, अक्सर लोग बेदर्द हैं फूलों को मसल देते हैं। अगे कहते ने बुल्ला शौ मेरे घर आया, मैं घुट रांझण गल लाया, दुख गए समुद्रों पार नूं दिल लोचे माही यार नूं। कहता मेरा महबूब मेरे अंदर आ गया है, मैनू घुट के जफ्फी पा ली, गल लाण ला लिया है। कहते मेरे सारे ही हुण जिहड़े दुख है वो समुद्रों पार चले गए ने। हुण मैनू कोई परवाह नहीं रही कि सारी उम्र जिहदे वास्ते रहा वो मेरे कोल आ गया। कहते ने बुल्ले शाह तेरे भाग चंगे ने कि मुर्शद मेरे घर आ गए ने, तो मैं मुर्शद पाक नूं जोर नाल गल नाल ला के जफ्फी पा के उन्होंने घुट के मिल लिया। मेरे किन्ने उच्चे भाग ने, फिर मेरे सारे दुख समुद्रों पार चले जान गए ने, तो मेरे दिल नूं सुकून आ गया, तो मेरे अंदर ठंड पै गई है। हज़रत मुहम्मद बख्श भी यही कहते हैं, खबर नहीं की हुंदा भाई नाल साडे इत्थे, शान ओदी दे लायक नहीं, मैं कित्थे ओ कित्थे। कहते मुर्शद कित्थे असी कित्थे। मेरे लिए शायद भी है कित्थे मेरे अली, कित्थे तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ कित्थे जा लड़ियाँ। क्योंकि असी मुर्शद नूं की जान सकते हैं जब तक उहदे नाल परवाज ना करिए, बातन च जाइए, मुर्शद की की शान है की जान सकते हैं, कुछ भी नहीं। कहते ने जे मुर्शद पाक ना मिलते फिर पता नहीं साडे नाल की हुंदा, असी तो मुर्शद पाक दे लायक भी नहीं सी, तो मुर्शद पाक दा रुतबा मरतबा कित्थे, वो तो कित्थे असी गुनाहगार हैं, साडी की हसी असी कि असी उन्होंने मिल सकते। अगे बुले शाह साहब का एक होर भी शेर है, मैं कमीनी लुच्ची कोजी बेगुण कौन विचारी। मैं कमीनी लुच्ची कोजी को गिन कौन गुण विचारी, बुल्ला शौदे लायक नहीं शाह इनायत तारी। कहते मैं इस काबिल नहीं सी, मेरे मुर्शद शाह इनायत ने मैनू तारिया है। बाऊ साहब भी यही कहते, मैं कोजी मेरा दिलबर सोना, मैं क्यों कर उसनू भावां हो, वेड़े साडे वड़दा नहीं, लख वसीले पावां हो, ये दुख हमेश रहसी बाहू, रोंदड़ी ही मर जावां हो। बुले शाह कहते वो मेरे अंदर बोलिया रुड़ पुड़ गए गुनाह, वो मेरे अंदर बोलिया रुड़ पुड़ गए गुनाह, झाड़ी लगा बाजरा शतूत लगे फरवां। कहते जो मुर्शद मेरे अंदर आ गया, कहते मेरे जेड़े गुनाह से ना रुड़ पुड़ गए। कहते जेड़ा आम झाड़ियाँ जिन्होंने कुछ भी नहीं लगता, कहते उन्होंने बाजरा लग गया, जेड़ा फरवां उन्होंने भी कोई फल नहीं लगता, कहते उन्होंने शतूत लगन लग पाए। कहते ओदी नज़रे करम है कि वह झाड़ियाँ भी बाजरा लवा सकता है, तो फरवां भी शतूत लवा सकता है, मिट्टी को सोना बना सकता है, सोने को मिट्टी बना सकता है। कहते जो मेरे अंदर आ गया तो मेरे सारे गुनाह रुड़ पुड़ गए। कहते ने मेरे अंदर दिल विच मेरा महबूब मेरा मुर्शद बोलिया तो मेरे सारे गुनाह बह गए रुड़ गए, झाड़ियाँ विच बाजरा लगन लग पाया तो फरवां ते शतूत लगन लग पाए।
मेरे मुर्शद ने वो रंग दिखाए ਜਿਹੜੇ अकल तो बाहर सी, क्योंकि अकल तो एक वसीले नाल सब कुछ चाहती है, लेकिन इश्क बगैर वसीले तो सब कुछ है। अगे कहते ने शाह अनायत मुर्शद मेरा, जिसने कीता मैं वाल फेरा, चुक गया सब झगड़ा जेड़ा, हुण मैनू भरमावे तावे। कहते हुण वो जो भी करे मैं खुश हाँ, चाहे मैनू अग च सुटे तो चाहे मैनू बहिश्त ते सुटे। कहते मैनू मेरा मुर्शद मिल गया, मैनू हर चीज़ का पता लग गया। तो आखिर ते दुआ है उस मालिक कुल दे अगे, रब्बिल आलमीन दे अगे, ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह आलमीन दे अगे, ते जिन्ने भी पीर पैगंबर औलिया अज दिन तक दुनिया ते आए ने उन्हां सारियां दे अगे, ते खासकर अपने मुर्शद के कदमां ते सिर रख के जिन्हां ने मेरे ते रहमत की है, तो मेरे जरिए तुहाडे ते भी रहमत की है, कि जिहड़ा असी कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा अज पढ़िया है, सुनिया है, इत्ते अमल करने की तौफीक बख्शण, तो जींदियां जी सानू मरन की तौफीक बख्शण, ताकि जिमें ये लोग नज़ारे लैंदे ने जिन्हां दे अज कलाम असी पढ़ते हैं, असी भी वो नज़ारे वेखीए लईए, तो अपने मुर्शद ते सानू इतना भरोसा इतना यकीन वो मालिक देवे, ताकि साड़ी मुहब्बत साढ़े दिल विच मुर्शद दी बह जाए, तो साड़ी मुहब्बत मुर्शद के दिल विच बह जाए, तो रांझा रांझा करती नहीं असी आपे रांझा हुई, तो सानू मुर्शद करीम अपना इश्क गूढ़ा बख्शण, तां दे ओहदे ख्याल नाल तसव्वर नाल सानू खुदा दा तसव्वर आ जाए, उस नूर दा तसव्वर आ जाए, तो साड़ी ये दुनिया भी संवर जाए, अगली दुनिया भी संवर जाए। तुहाडे आउण दा बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थोड़ी देर वास्ते उहदी याद विच बैठ जाओ।